चचरी का बात जो आप बार बार कहते हैं, तो औराई प्रखंड के अंदर लोग को नहीं जानकारी है। 6 ठो पुल अभी वर्तमान में बना है, 6 ठो पुल अभी वर्तमान में इस विधायक के कार्यकाल में बना है और पहले से भी बना था। तो धीरे धीरे अब चचरी मुक्त भी हो रहा है, माने जहाँ अब चचरी था वहाँ पुल बन गया, वहाँ अब चचरी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे विकास होगा। एक के बार जो कहेगा कि गाँव गाँव हमको सटा दे, नहीं हो सकता है। पर बदलाव होगा। जैसे हमारे तेजस्वी जी जो 17 महीने कार्यकाल में वो डिप्टी सीएम बनकर रहे थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया। आगे भी उन्होंने 10 लाख का घोषणा किया था, लेकिन बीच में पता न पलटू चाचा फिर इधर उधर पलट गए। इसके वजह से वो पूरा जो खांचा था वो तैयार किए थे लेकिन नहीं दे पाए। फिर जो यहाँ पे आई है, जो वर्तमान में भी SIR का मुद्दा हुआ है, जो मतदाता पुनरीक्षण का, उसमें लगभग 35 लाख मतदाता का नाम कटा है। तो ठीक है, उसमें जो 20-25 लाख मान मिली था तो उसका जनून था कटना, जो कहीं शिफ्ट है, जो लड़की का शादी हो गया वो भी जनून है। लेकिन बहुत आपका नाम है, आपने चेक कर लिया? जी मेरा नाम है। ठीक है, उसमें जो कुछ ऐसा मतदाता का नाम कटा जो मुख्य रूप से गरीब प्रवृत्ति का लोग है। ठीक है, उसमें जो 12 जो दस्तावेज देना, गरीब प्रवृत्ति या गरीब परिवार के लोग? हाँ, गरीब परिवार के लोग हैं। ठीक है, उसमें जो 12 दस्तावेज देना था वो हमको लगा जो लगभग बहुत लोगों के पास नहीं था। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ठीक है वो अपना मैट्रिक का मार्कशीट या इंटर का कुछ अपलोड डाटा कर देगा। जो लोग था जिसको आवासीय देना था वो ब्लॉक के चक्कर लगाते लगाते उसको बताइए 50 किलोमीटर दौड़ कर जाना पड़ता था। और जो 4 किलोमीटर का रास्ता है, जो यहाँ का अभी स्थानीय विधायक है वो इतने दिन से पुल नहीं बनवा पाए। ठीक है, और वर्तमान में वो शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं। 25 गो चचरी पर लाठी के हाथे पैसा सुलते थे और साइकिल से चलने के लिए तरसते थे। आज हम 4 चक्का से घर में जाते हैं तो हमारे नीतीश कुमार जी का दिन है। तो हम यही चाहेंगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर आए और ज़ोर शोर से सरकार बनाकर, और बिहार का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। महिलाओं को हर सुविधा मिल रही है, महिलाओं को सुविधा मिले हैं, जैसे 5 किलो अनाज हो गए, ये बहुत काफ़ी मदद कर रही है महिलाओं को। और दूसरा सवाल है जो हर जगह जगह पर उनको जिनमें पेमेंट हो गए, छोटे मोटे रोजगार करने के लिए पेमेंट भी दे रहे हैं। हम लोग भी सुखी हैं, इनकी शासन में बहुत सुखी हैं। एक अपराधी से बचते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले 1990 से लेकर 2005 तक अपराधी बिहार में ज़्यादा था। हम लोग को माँ बहन को निकलना बड़ा मुश्किल हो गई थी। कहीं कोई काम करने के लिए 10 गो रुपया भी दिखता था तो हथियार लेकर लहरा कर छीन छान लेते थे, या ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने से उसको मार दिया जाता था। वो शासन जंगल राज हम लोग को नहीं चाहिए। नीतीश कुमार वेरी गुड। औराई एक ऐसा मात्र ब्लॉक है जिसमें इतना घूसखोरी है, बिना पैसा के आपका वो जो दीवार उसका जो है ना वो आपको छूने नहीं देगा। हमने 15 साल RJD के भी सरकार देखा है, इसके बाद 20 साल इसका NDA की भी सरकार देख रहे हैं। इस सब से हम पहले से BJP थे, हम इससे भी एकदम नाखुश हैं, एकदम नाखुश है। ये सरकार झूठों को लोग को ठग रहा है। आज कितना साल से समझिए ये अतरार का पुल कितने साल से बन रहा है। झूठों को आपको जैसे वो लगा देगा बोर्ड बोर्डिया, उसका लेयर चेक करेगा। शिलान्यास जो हो रहा है वो सिर्फ बस झूठों को कर रहा है। जब इलेक्शन आता है तभी ये काम शुरू हो जाता है। यहाँ लोग को प्रलोभन, हर गांव में 5-5, 10-10 आदमी, हमारा फील्ड वर्क का काम है, हर गांव में 5-5, 10-10 आदमी उसका सेटिंग है। और वही 5-5, 10-10 आदमी जो भी प्रतिनिधि बना है, वही 5-5, 10-10 आदमी मिलकर पूरे मतलब कि औराई प्रखंड को खरीद लेता है और खरीद फरोश करके जिसको चाहे उसको बना दिया। इसके लिए इस बार हम लोग बदलाव के मूड में है और इस बार हम लोग चाहते हैं कि जन स्वराज से कोई अच्छा कैंडिडेट आवे। नीतीश जी के पलटी मारने की वजह से, CO दरोगा के रिश्वतखोरी की वजह से, एक कर्मचारी आपको एक आवासीय के लिए 200 नहीं दीजिए तो आप कोई भी बाबू रहिए, कोई भी रहिए, आपका काम नहीं होगा। इसलिए मैंने जदयू छोड़ के जनसुराज ज्वाइन किया। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से मुक्त करने का रास्ता स्कूल का बस्ता। जय बिहार, जय जनसुराज। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है।
और आज हम जो जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का समय बिल्कुल अब नज़दीक आता जा रहा है और ऐसे में अब हमें जानना है कि जनता की राय क्या है। और जनता की राय हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुजफ्फरपुर शहर में रहने से पता नहीं चल पाती, इसलिए आज हम थोड़े अंदर अपने शहर के अंदर आए हैं और ये एक गांव है। इस गांव का नाम है आपको अमनौर है और ये औराई से अगर जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे देखते हैं औराई को वहाँ के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे चचरी की बहुत बड़ी समस्या है, सड़क की समस्या है। तो यहाँ के लोगों से जब हमने थोड़ी बहुत बातचीत की तो हमें पता चला कि यहाँ से अगर दूरी देखी जाए अमनौर से औराई तक की तो वो मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की है, लेकिन इतना ज़्यादा घूम के जाना पड़ता है कि उसमें लगभग 15-20 किलोमीटर लग जाते हैं और 30 किलोमीटर लग जाते हैं और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है जी। तो फिर आने वाले चुनाव में वो क्या परिवर्तन चाहते हैं, वर्तमान सरकार से उनको किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है आगामी चुनाव को लेकर के, किसको वो अपनी सरकार में देखना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे बहुत सारे गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कुछ युवा हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, कुछ महिलाएँ भी हैं। मैं चाहूँगी एक एक करके सबकी तरफ कैमरा घुमाकर दिखा देंगे कि कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो शुरुआत हम करना चाहेंगे क्योंकि कहते हैं कि महिलाएं जो हैं, महिलाओं का जो योगदान बहुत ज़्यादा माना जाता है, खास करके बिहार राजनीति की जब बात आती है तब। तो किसी महिला से ही सबसे पहले शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी जी, चुनाव का समय आ गया है और जो बिहार में जो है वो महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाओं की बात हो रही है अलग अलग पार्टी की तरफ से, क्या चाहेंगे आप? तो जो भी किया है मोदी कर रहा है और नीतीश कुमार भी कर रहा है, विशेष कोई नेता पेता नहीं कर रहा है। हमको मोदी का चाहिए, जो करना है वो ही करे। अच्छा, तो विशेष मतलब नहीं। ठीक है, तो जो वर्तमान सरकार है बिहार में उन्हीं पे आपको भरोसा? उन्हीं पर भरोसा है। वो सब कुछ दिया है, राशन दे रहा है, बूढ़ा लोग को वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया है, टोटल चीज गाड़ी घोड़ा सब वही का सुविधा है। विशेष जीविका दीदी का कार्य यहाँ भी कर रहा है वही। उसमें आपको कोई भ्रष्टाचार का सामना नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं है उसमें। सुशीला देवी जी क्या बोलेंगी? आगामी चुनाव आ रहा है, क्या वर्तमान सरकार से खुश हैं या फिर एक नई पार्टी भी आई है जनसुराज, इसके अलावा महागठबंधन की भी जो सरकार है उसके अपने दावे हैं, क्या कहेंगी? नई सरकार को मौका देना चाहती है। ठीक है, तो क्यों अभी जो सरकार है इनसे आप खुश नहीं है? खुश है, जो जीतेगा उसको से खुश है, जो जीतेगा उससे खुश है, लेकिन आपका रुझान जो है वो जनसुराज की तरफ है। ठीक है, मेरा मंजू देवी नाम है। मंजू देवी आप सैलारामपुर पंचायत से हैं। अच्छा, जनसुराज से हम लोग बोचहा प्रखंड से महिला मोर्चा अध्यक्ष है। अच्छा, तो आप जनसुराज को समर्थन करेंगी और चाहती हैं कि बदलाव हो बिहार की राजनीति करने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है। महिलाओं की प्रतिक्रिया कम है, जाहिर सी बात है कि हम बिहार के एक गांव में हैं और गांव की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बोलने से थोड़ा कतराती हैं, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया हमको दिखाई दी कि कुछ तो वर्तमान सरकार से खुश है और कुछ बदलाव चाहती हैं। उसके अलावा जो अभी पूरे देश दुनिया में धमाल मचाया हुआ है जेन जी और जो मिलेनियल जनरेशन है, तो यहाँ पे कुछ हमारे जेन जी और मिलेनियल जनरेशन के बच्चे और युवा हमको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले युवाओं से ही बातचीत शुरू करेंगे। कौन पहले बात करना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहबाज। मोहम्मद शाहबाज, तो क्या लगता है, आप वोटर तो है ना? जी। जेन जी या मिलेनियल हैं आप? आपका जन्म कब हुआ था? मेरा 2002 में हुआ। अच्छा, तो आप जेन जी हैं। जी। तो जेन जी की क्या प्रतिक्रिया है आगामी चुनाव के लिए? हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव में किसका बदलाव चाहते हैं? जनसुराज को लाने। जनसुराज का समर्थन चाहते हैं। जनसुराज से कौन है यहाँ पे उम्मीदवार आपके? मोहम्मद लाल बाबू। अच्छा, तो और अभी की सरकार से क्या क्या शिकायतें हैं? जनसुराज जो वो यानी कि शिक्षा पे बात करती है, यहाँ शिक्षा शिकायत क्या है अभी की सरकार? शिकायत कुछ नहीं है, चाहते हैं बदलाव। ठीक, आप बोलना चाहेंगे? जी, बस। क्या नाम है आपका? जनसुराज पार्टी से मोहम्मद लाल साहब को टिकट मिलनी चाहिए। अच्छा, और आपका नाम क्या है? महमूद अली हुआ मेरा नाम। जी। अच्छा, तो आप भी वही जनसुराज, अभी जी बदलाव चाहते हैं? जी बदलाव तो चाहते हैं। युवाओं का रुझान जो है, जो जिसका दावा प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं कि बिहार के युवा बदलाव चाहते हैं,
उस बात को आप पूरा जी जी जी। तो अब हम बढ़ेंगे, ये जो हमारे कुछ युवा यहाँ पे साथी यहाँ पे उपस्थित है और इनका सीधा सीधा से इनका कहना है कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए और बदलाव की बात चूँकि प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है जनसुराज वो कहती है। अब चलते हैं हम अपने कुछ पुराने जो बेबी बूमर्स का जनरेशन है, जो कि अब हमारे बुज़ुर्ग और जो काफ़ी मैच्योर जनरेशन है, उनसे हम बातचीत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपसे ही बात, क्या नाम है आपका? निरपत दास। मेरा कहना है कि जो 5 किलोमीटर पड़ता है और इसमें लाखों लोग डूब के मर गया होगा। ये पुल नहीं हो रहा है, सरकार का 20 साल से सरकार चल रहा है, इसका कोई देखभाल नहीं किया जा रहा है। दूसरा नंबर बात है कि जी सरकार से क्या उम्मीद रखेगा आदमी। ये सरकार जब जनता की बातें नहीं सुनेगा, आता है खाली वोट के लिए, समय पर माने खाली आदमी के खोज लेता है, आदमी के पैसा दे करके लोग अति कर लेता है। इस सब के लिए हम सब इस सरकार से नाखुश है। हम सब आरजेडी के माने चाहते हैं। हाँ, तो जो महागठबंधन की जो सरकार है उसकी अपेक्षा है आपको? हाँ, हम उन्हीं के चाहते हैं कि जो उससे बदलाव होगा, युवा के रोजगार मिलेगा और मान के चलिए कि जो आने वाला पीढ़ी का माने हर गरीब तत्व के माने व्यवस्था बात बढ़िया से वो समझेगा। ये लोग नहीं समझ पाता है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हम लोग देखना चाहते हैं। और आपके क्षेत्र से विधायक किसको? विधायक तो अभी की टिकट देगा अर्जुन जी के देगा, या मान के चलिए कि अगर कांग्रेस से होगा तो दिन बंधु के दे सकता है। इसमें दुइयों को के मान के चलिए कि यहाँ पर उसका इन दोनों के समर्थन में? हाँ, हम लोग हैं। जय मंगल प्रसाद शाह। अभी का तो विधायक है, औराई लोग चिल्ला रहे हैं। गरहा से औराई का रोड पास हो गया है, अभी लेबर भी खट रहा है, तो भी लोग के नज़र में नहीं है कि विकास नहीं है। विकास तो हो ही रहा है। और नीतीश कुमार भी जब से आए हैं तब से रोड, रास्ता, पुल, पुलिया बिहार को तो चमका दिए। बल्कि लोग अलबल बोलता है, कोई सब अपना अपना पार्टी को घींचतानी करता है। अभी भी आप जो आपका समर्थन एनडीए की तरफ है? हाँ, हम लोग का जो सरकार है अभी ठीक है। विधायक भी सही है रामसूरत राय, और मुख्यमंत्री भी सही है, प्रधानमंत्री भी सही है। पूरा समर्थन ये इनकी तरफ से जो है वो एनडीए को जाएगा। एक और बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, क्या नाम है आपका? मिश्री लाल शाह। हम तो बच्चे थे तो इसमें यहाँ से जाने के लिए, अबनौर चौक से जाने के लिए मुजफ्फरपुर नैया लगता था बाजार समिति में, और पता नहीं कितना चचरी था, पुल था, बहुत था। लेकिन अभी हम लोगों को पौन घंटा लगता है 0 माइल मुजफ्फरपुर पहुँचने में। हम लोगों को बहुत ठीक ठाक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को एनडीए की सरकार चाहिए, ऊपर मोदी सरकार चाहिए, नीचे यहाँ नीतीश कुमार और यहाँ रामसूरत जी चाहिए। सीधा सीधी बात। पूरी तरह से एनडीए के प्रति रुझान दिख रहा है और स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि मोदी जी, नीतीश कुमार और जो रामसूरत रॉय यहाँ के विधायक हैं अभी भी, और उन्हीं को समर्थन जाएगा। और कुछ युवा भी हैं। आप बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। सुमित कुमार, बोलिए। जी, हम लोग जैसे बीजेपी के देंगे। बीजेपी जी, यानी एनडीए। जी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या बदलाव चाहते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है, सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम वोटर है, ठीक है। तो एनडीए के प्रति आपका समर्थन है, यही कहना चाहते हैं? जी। क्या कुछ आपको कितना समझ आता है, कितना कुछ बदलाव हुआ? आपको कोई शिकायत नहीं है नौकरी को लेके, परीक्षा? यही हम लोग के मुजफ्फरपुर में मतलब रोजगार मिलना चाहिए, तो हम लोग जैसे प्रदेश नहीं जाएंगे। तो ये कुछ बदलाव के साथ आपको, ये वर्तमान सरकार के साथ आपको कोई तकलीफ? नमस्कार। देखिए 2005 से जब से नीतीश कुमार जी बिहार में बने, जी मेरा नाम है चंद्रशेखर दास, और मैं 2005 से मैं नीतीश कुमार जी जब से बने हैं मुख्यमंत्री एनडीए में, तब से हम लोग को सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। और दूसरा सवाल है कि हम लोग यहाँ से लेकर और गरहा तक कह रहे हैं, मुजफ्फरपुर तक जाने के लिए 25 गो चचरी पर लाठी के हाथे पैसा सुलते थे और साइकिल से चलने के लिए तरसते थे। आज हम 4 चक्का से घर में जाते हैं तो हमारे नीतीश कुमार जी का देन है। तो हम यही चाहेंगे कि नीतीश कुमार एक बार फिर आए और ज़ोर शोर से सरकार बनाकर, और बिहार का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। महिलाओं को हर सुविधा मिल रही है, महिलाओं को सुविधा मिले हैं, जैसे 5 किलो अनाज हो गए, ये बहुत काफ़ी मदद कर रही है महिलाओं को। और दूसरा सवाल है जो हर जगह पर उनको जिनमें पेमेंट हो गए, छोटे मोटे रोजगार करने के लिए पेमेंट भी दे रहे हैं। हम लोग भी सुखी हैं, इनकी शासन में बहुत सुखी हैं। एक अपराधी से बचते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले 1990 से लेकर 2005 तक अपराधी बिहार में ज़्यादा था। हम लोग को माँ बहन को निकलना बड़ा मुश्किल हो गई थी। कहीं कोई काम करने के लिए 10 गो रुपया भी दिखता था तो हथियार लेकर लहराकर छीन छान लेते थे, या ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने से उसको मार दिया जाता था। वो शासन जंगल राज हम लोग को नहीं चाहिए। नीतीश कुमार वेरी गुड,
और फिर नीतीश कुमार, एक बार फिर नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार। यहाँ औराई के जितने गांव हैं उसके बारे में जब हम मीडिया में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ चचरी, सड़क, पानी, जल जमाव, इन सब की समस्या की बात होती है, तो क्या वो सारी समस्याएं नहीं? जी समस्या है। सरकार, एक परिवार चलाने के लिए एक आदमी से परिवार नहीं चलता है। अब रहेगी सरकार की सवाल, पूरे बिहार चलाना है। बिहार में बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, सबके आपको अपनी बारी आएगा। पेमेंट हो चुका है, टेंडर हो चुका है, अपने जितने ठेकेदार है टेंडर है काम पर लग चुके हैं। अब कोई चाहेगा कि घर में खाना बनाने के लिए भी आधा घंटा से पौन घंटा लगता है। खाने वाला चाहे जितना जल्दीबाजी हो, लेकिन महिला खाना बनाएगी तभी खाना परोसेगी। इसलिए सब काम हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोल बनेगा इस बार, 3 साल का टेंडर है, 3 साल में पोल बन के तैयार रहेंगे। जो जितना कहते हैं कहने दीजिए, लेकिन हमारा विधायक वर्तमान जो राम सूरत जी हैं वो अपना काम एकदम बलबूते से कर रहे हैं। धन्यवाद। आप कहेंगे अभी क्या नाम हो आपका? हमारा नाम है गुणेश्वर प्रसाद सिंह जी, आपका क्या कहना है? ये चुनाव आपने तो इतने लंबे समय से हम बहुत लंबे समय से हैं। क्या बदलाव देख रहे हैं? अच्छा बदलाव है, बुरा बदलाव? अब बदलाव क्या होगा, हम तो बहुत दिन से देख रहे हैं। हम कांग्रेस के भी सरकार देखे और बीच में राजद का भी सरकार देखे। जो लोग कर रहे हैं चचरी वाला बात, अब क्या है चचरी तो उस समय था। जो लोग के माने जो देखे हुए हैं सब कहेगा दिन बात सही है ही। रोड नहीं था चलने के लिए, लेकिन जब से नीतीश कुमार का सरकार आया है, बोले हैं ना, ठीक है, गाड़ी घोड़ा सब चल रहा है, बहुत बढ़िया। इधर बागमती का थोड़ा अति था वो समस्या, उसमें भी अब पुल का टेंडर हो गया है। वहाँ से जो उसका जो पदाधिकारी लोग हैं आकर के यहाँ काम कर रहे हैं, है ना, उनका जो शुरू का काम होता है वो कर रहे हैं। इसलिए ये भी काम हो ही जाएगा। और चचरी का बात जो आप बार बार कहते हैं, तो औराई प्रखंड के अंदर लोग को नहीं जानकारी है, 6 ठो पुल अभी वर्तमान में बना है। 6 ठो पुल अभी वर्तमान में इस विधायक के कार्यकाल में बना है और पहले से भी बना था। तो धीरे धीरे अब चचरी मुक्त भी हो रहा है, माने जहाँ चचरी था वहाँ पुल बन गया, वहाँ चचरी का कोई ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे विकास होगा। एक के बार जो कहेगा कि गाँव गाँव हमको सटा दे, नहीं हो सकता है। दिनेश प्रसाद सिंह, इतने लोग बैठे हुए हैं, जेपी आंदोलन में सक्रिय रोल अदा करने वाला यही एकमात्र शख्स इस जगह आपको लगा। हमने सब सरकार को देखा है, 70-71 वर्ष उम्र भी मेरा हो गया। जिस जेपी आंदोलन में लालू यादव कांग्रेस के विरोध में आवाज़ उठाया था, वो लालू यादव सोनिया गांधी के गोद में जाकर बैठ गए। एक कहाँ का माने न्यायोचित बात थी। अभी क्या चाहते हैं अभी की सरकार? सुनिए, थोड़ा हमको बोलने दीजिए। अभी समाजवाद का नारा लगा रहा है, समाजवाद कहाँ है? नरेंद्र मोदी के रीजन में जो इस देश का चहुमुखी विकास हुआ है, पूरा विश्व गुरु माने जा रहा है भारत को। विदेश में जो हमारी ताकत बढ़ी है वो नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी को साथ देने वाले नीतीश कुमार। जब से 205 से पहले हम जंगलराज देख चुके थे, पैदल चलना दूभर था। तो अभी भी तो क्राइम कम नहीं हुआ है ना? क्राइम है, लेकिन उतना क्राइम नहीं है, उतना क्राइम नहीं। ऐसे तो होता ही है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप जाएं तो बहुत माने कम है पहले के। जो मूलभूत समस्याएं, भ्रष्टाचार की बात है, सड़क में जल जमाव, ये जो लंबी सड़क है आज तक 80 बरस होने जा रहे हैं, किसने इसके ऊपर ध्यान दिया? कांग्रेस की सरकार थी, लालू यादव की सरकार आई, किसने ध्यान दिया? आज तो यही है कि एनडीए की सरकार ने ही इसको माने मार्ग प्रशस्त किया है। वो समय कब का था जब नाव से लोग यहाँ शहर की तरफ? यहाँ से स्थिति देखते ये मेरा उंगली टूटा हुआ है। धरना प्रदर्शन पर हम लोग कलेक्ट्रेट में बैठे थे, उस समय लाठियाँ चल रही थी। इस रोड के लिए हम लोगों ने मांग रखी और ये रोड यहाँ तक हथौड़ी तक तो हो गया। हम लोग 10 जगह जो बोले हैं कि 10 जगह चचरी पार करके जाना पड़ता था और पैसा लगता था। उस समय पैसा का कितना माने किल्लत था आदमी को, अगल बगल से जाने नहीं देता था लोग। जब चौड़ीकरण हो गया तो अपने आप सब भाग गया। अभी देखते हैं विकास होगा तो अपराध कम होगा, ये आपका कहना है? विकास तो इतना मान है, इससे पहले तो अर्जुन राय भी आए, सुरेंद्र राय आए, गणेश यादव का सरकार था और आदमी का सरकार माने विधायक थे। लेकिन राम सूरत राय के बारे में लोग जो कहते हैं, घर में जाकर के कोई लोन अगर लिए हुआ है चाहे कुछ लिए हुआ है तो उसको सरकार वसूलेगा नहीं। तो क्षुब्ध है आदमी कि क्यों माने ऐसा हो रहा है, हमको ऐसे नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है। ये बात न्यायोचित नहीं है। इसलिए अभी जो विधायक है राम सूरत राय, भले ही कुछ हो, लेकिन पूजा हो, पाठ हो, जग हो, त्यौहार हो, कहीं कुछ भी होता है खड़ा रहता है, समझे ना। इसलिए
विधायक भी हमको वही चाहिए और एनडीए की सरकार चाहिए। मतलब आपका कहना है कि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे अपराध कम होने लगते हैं और अभी भी इनको अपेक्षा है वर्तमान सरकार से, वर्तमान विधायक से कि वो बदलाव करेंगे। जी, मेरा नाम ब्रजनंदन शाह हुआ। हम लोग भी लगभग 15 वर्षों से एनडीए के ही सपोर्टर हैं, लेकिन कुछ हालात को देखते हुए संतुष्ट नहीं है इस सरकार। इस सरकार में हमको देखने को मिला है किसान, विद्यार्थी त्रस्त है, क्वेश्चन लीक हो जाना। अभी कुछ दिन पहले देखे होइएगा कि पटना में छात्र छात्राएं सबको लाठी से पीटा गया, इसका आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। किसान, आज हम लगभग 30 साल से खेती करते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस के सरकार में खाद का कभी हड़ताल नहीं होता था, लेकिन बीजेपी के सरकार में जब से हम लोग खेती करना किए हैं, खाद का बहुत किल्लत देखने को मिलता है। रेट है 1300 रुपया, मिलता है 1600 रुपया। किसान और विद्यार्थी का ज़िंदगी तो इस सरकार में बद से बदतर हो गया, इसलिए इस पर कोई बोलने को राजी नहीं है। लेकिन हम लोग उन्हीं के सपोर्टर हैं, सरकार से मांग है कि उस पर सुधार करे। नहीं, हम लोग उसी के सपोर्टर है, ये बात नहीं है कि किसी और के सपोर्टर है, लेकिन सुधार करना जरूरी है। अभी देखे हुइएगा 1 सप्ताह पहले जो बच्चा सब पर लाठी चार्ज किया गया है, वो कौन नहीं जानता है। लेकिन यहाँ देहात में है जो बहुत का बच्चा पढ़ता नहीं है तो सोचता है हमें उससे क्या लेना, किसानी करता नहीं तो उससे हमको क्या लेना। तो हमारा जो मुद्दा रहेगा हम उसी को न उठाएंगे। बाकी मिला जुला के सब ठीक है, हम लोगों को बदलाव चाहिए। किसान और विद्यार्थी और खास करके जो नौकरी से जुड़ी जो परीक्षाएं हैं उससे जो समस्या है वो नहीं होना। जी समझ गए हम उस बात को। जी होता है इसी सरकार। ठीक है, आपने भी बहुत पुराना समय देखा होगा और अभी कितने बदलाव हुए हैं या फिर नहीं हुए, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले अपना नाम। देखिए, सवाल है कि हम 40 वर्ष राजनीति में हैं। हमारे साथ में गणेश जी थे, 20 साल 25 साल उनके साथ रहे, 5 साल क्या कहते हैं कि अर्जुन राज जी के साथ रहे। जब वो लोग फील्ड छोड़ दिया तब आ गए क्या कहते हैं राम सूरज जी के साथ भी हम 25-15 साल से जुड़े हुए। हम तो सबको देखा है, जो नए लोग नहीं देखे होंगे तो उसमें आज को समझता है, लेकिन हम लोग सबको देखे हुए हैं, इसलिए हमको सबका अनुभव है। सारा अनुभव के बाद यही बोलते जो राम सूरज राज जी के जो काम हुआ है, सवाल लोग व्यक्तिगत रूप से जो क्षुब्ध है, व्यक्तिगत स्वार्थ पर जो आदमी है ना, वही आदमी उनसे क्षुब्ध है। जो व्यक्तिगत स्वार्थ तो बहुत है। आज तो कोई आदमी किसी को सबको खुश रख सका है, जब मोदी जी किसी को नहीं सबको खुश रख सके, हम क्या रखिएगा। परिवार में आप सबको रख सकते हैं, पहले एक सिंपल परिवार में भी आपके अंदर में बात करेगा सरकार का, बात करेगा दूसरे का। अपनी सरकार के बात सोचते हो तो अपने घर में जाकर देखो ना, तुम्हारे घर में क्या स्थिति है। जब तुम घर को नहीं संभाल सकते हो तो इतना बड़ा देश संभालता है, इतना बड़ा राज्य संभालता है, तो वहाँ तो थोड़ा बहुत होना ही है। आपको किसी बात से शिकायत नहीं कि बिहार से इतना पलायन होता है, युवा बाहर नौकरी करने जाते हैं, यहाँ पे कोई अवसर की बात है तो अब बहुत पलायन रुका है, 10 साल के अंदर बहुत रुका है। अब एक विपक्षीय काम है शिकायत करना, वो अलग की बात है, लेकिन आप डाटा निकाल के देखिए आज की डेट में जितना हुआ है उस समय ये सिर्फ कहने की बात है। पलायन बहुत रुका है, लोग आज की डेट में सभी संपन्न हैं। आज बाजार में जाइए तो मछली के बाजार में एक भी मछली नहीं बचता है, तो गरीबी रहता तो फिर मछली कैसे बिक जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब गरीबी है तो फिर गरीबी होना चाहिए ना। आप बाजार में जाकर देखिए कहीं अच्छी नौकरी करने के लिए तो युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है। सब आदमी चाहेगा कि हमको नौकरी मिले। जनसंख्या के आधार पर आज तक कोई भी सरकार, विदेश हो चाहे स्वदेश हो, कोई भी सरकार किसी को पूर्ण रूप से सर्विस दे पाएगा? कभी नहीं। ये न इतिहास में हुआ है और न इतिहास में होगा। आपका ये कहना है कि जो भी बदलाव हो रहे हैं वो प्रगतिशील हैं और विकास धीरे धीरे होते हैं, और जो कोई भी जो गवर्नमेंट है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? राजा राय। तो आपका क्या कहना है? आप हमको कहना है कि सरकार 20 साल 25 साल से सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, कितनी बार पलटी मारे हैं, इसका कुछ ठिकाना नहीं है। एक बहुरुपया मौगी होता है ना औरत, उस तरह का ये धंधा करते हैं। और दूसरा नंबर कि सबसे ज़्यादा तो ये दारू का धंधा जो बंद कर दिए, जो हमारा सरकार को करोड़ों का मतलब अरबों रुपये का जो शुल्क आता था वो बर्बाद कर दिए। और क्राइम भी तो कम हुआ है? नहीं, क्राइम तो कहाँ कम हुआ है। आज मुजफ्फरपुर है, 38 जिला है बिहार में, कौन सा जिला है जहाँ एक कोई नामी गिरामी उद्योगपति या कोई नेता को मारा नहीं जाता है? नॉर्मल आदमी तो जाने दीजिए, हमारे जैसे लोग हैं जिसको कुछ क्षमता नहीं है, वैसे लोग को तो कोई जरूर गिनती ही नहीं होता है। बड़े बड़े व्यापारी मुजफ्फरपुर में रात में मारे जाते हैं, दिन में मारे जाते हैं। आज तक किसी को अपराधी नहीं पकड़ाया, उसका किसी पे सजा नहीं हुआ है। एक भी अपराधी अगर अपराध किया हो, और ये तो कह रहे हैं, आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन आप जिस पार्टी के प्रति, मुझे नहीं पता कि आप किसके प्रति रुझान रखते हैं, लेकिन फिर जो एक प्रशांत किशोर जी वो तो कहते हैं कि शराबबंदी एक फेलियर है, तो ये बात नहीं? जी,
जी ये पूरी तरह से फेल है। यहाँ मैं कहता हूँ कि इस एरिए में 90% अभी घरों में दारू बनता है। पुलिस को आप कंप्लेन करिए, पुलिस आता है 500 रुपया लेके चला जाता है, उसको पकड़ता नहीं है। हम शरीफ लोग जो है वो ऐसे लोगों से त्रस्त है, लेकिन सरकार कुछ करता नहीं है। और जो कुछ लोग यहाँ है जो जिसको हम अंधभक्त कहते हैं, उसको तो बहुत अच्छा लगता है, वो जाता है मंदिर में राम राम कर लेता है, प्रसादी खा लेता है, चला आता है। क्या बुराई है राम राम करने? बहुत बुराई है। अगर आपके दिल में राम नहीं है तो राम राम करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। पहले दिल में उसको पालिए ना, दिल में उसको उतारिए, फिर आप देखिए कि आप जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ से हमारा समाज कहाँ जाता है। 5 किलो अनाज दे देना फ्री में, 1100 रुपया दे देना, क्या हम कमा नहीं सकते उतना? ठीक है, आपकी भी बात समझ ली हमने। आगे एक युवा है, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पिंटू कुमार हुआ। आप क्या कहेंगे आगामी विधान? जी इस बार बदलाव होगा। जैसे हमारे तेजस्वी जी जो 17 महीने कार्यकाल में वो डिप्टी सीएम बनकर रहे थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया। आगे भी उन्होंने 10 लाख का घोषणा किया था, लेकिन बीच में पता न पलटू चाचा फिर इधर उधर पलट गए। इसके वजह से वो पूरा जो खांचा था वो तैयार किए थे लेकिन नहीं दे पाए। फिर जो यहाँ पे आई है, जो वर्तमान में भी SIR का मुद्दा हुआ है, जो मतदाता पुनरीक्षण का, उसमें लगभग 35 लाख मतदाता का नाम कटा है। तो ठीक है, उसमें जो 20-25 लाख मान मिली थे तो उसका जनून था कटना, जो कहीं शिफ्ट है, जो लड़की का शादी हो गया वो भी जनून है। लेकिन बहुत आपका नाम है, आपने चेक कर लिया? जी मेरा नाम है। ठीक है, उसमें जो कुछ ऐसा मतदाता का नाम कटा जो मुख्य रूप से गरीब प्रवृत्ति का लोग है। ठीक है, उसमें जो 12 जो दस्तावेज देना, गरीब प्रवृत्ति या गरीब परिवार के लोग? हाँ गरीब परिवार के लोग हैं। ठीक है, उसमें जो 12 दस्तावेज देना था वो हमको लगा जो लगभग बहुत लोगों के पास नहीं था। ठीक है, जो पढ़ा लिखा ठीक है वो अपना मैट्रिक का मार्कशीट या इंटर का कुछ अपलोड डाटा कर देगा। जो लोग था जिसको आवासीय देना था वो ब्लॉक के चक्कर लगाते उसको बताइए 50 किलोमीटर दौड़ कर जाना पड़ता था। और जो 4 किलोमीटर का रास्ता है, जो यहाँ का अभी स्थानीय विधायक है वो इतने दिन से पुल नहीं बनवा पाए। ठीक है, और वर्तमान में वो शिलान्यास पे शिलान्यास कर रहे हैं। तो शिलान्यास तो जनता को बरगलाने से कुछ नहीं होगा। जनता कि घर घर तक BLO जो पहुंचाने की बात होती थी, वो घर घर तक आकर के फॉर्म कलेक्शन ये सब नहीं करते? बता रहे हैं, मेरी मम्मी खुद BLO है। ठीक है, हम कलेक्शन किए। ठीक है, हमारे बूथ पर किसी मतदाता का नाम नहीं करा। ठीक है, हम उसको जैसे करवा दिए। लेकिन ऐसा बहुत लोग है जिसको मान लीजिए आवासीय समय से नहीं बन पाया। जो लोग मान लीजिए 200-400-500 के दिहाड़ी पे काम करते कहीं पे, ठीक है, वो वहाँ पे आवासीय बनवाने जो ब्लॉक में जाते हैं RTPS, वहाँ पे रिश्वत मांगा जाता है। तो लोग रिश्वत कहाँ से देगा, जिसको खाने के लिए पड़ते। हाँ, रिश्वत की समस्या है सबसे बड़ा, हर एक लेवल पे। जी हर एक लेवल पे घुसखोरी है। ठीक है, और सबसे बड़ा है बेरोजगारी का मुद्दा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2014 में जब आए थे, तो आप मीडिया के साथ ही आप बता सकते हैं जो 14 से अभी तक वो कै गो हॉस्पिटल खुले। ठीक है, और कै गो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री या अच्छा अस्पताल बैठा है। ठीक है, हम भी एक स्टूडेंट है, इसका आदत हम झेल रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए हमारे बिहार से आप स्टेशन पे जाइए, प्रत्येक रोज लाखों की संख्या में लोग यहाँ से पलायन करते हैं। उनका परिवार अच्छा से वहाँ यहाँ से छोटा राज्य जो है गुजरात है, वहाँ पे 26 या 27 सांसद है। ठीक है, वहाँ पे जाकर देखिए फैक्ट्री। हमारे बिहार में 40 को लोकसभा है। तो आपको लगता है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं? निश्चित देंगे, तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और कुछ लोग बता रहे थे जो वृद्धा पेंशन 1100 की है। अरे उससे पहले हमारे तेजस्वी जो अभी वर्तमान के जो विपक्ष का नेता है वो घोषणा किए थे जो हमारी सरकार बनेगी तो हम हर एक महिला को वृद्धा और विधवा पेंशन 1500 देने का काम करेंगे। लेकिन नकलची सरकार उनका नकल करके अगर बढ़ाना है तो आप 1500 करते ना, 1100 करके किए हैं, बताइए। और यहाँ पे जो है इस बार जो है वर्तमान में जो अर्जुन जी आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, इंडिया अलायंस से, और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और वहाँ पे जो स्थानीय विधायक है वो बहुत मतों से आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के भी सपोर्टर्स हैं यहाँ हमारे बीच में, और जो उनका कहना है कि जो जिस तरह गुजरात में जिस तरह से नौकरियां हैं, वहाँ के फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, उसी तरह का बदलाव होगा अगर तेजस्वी यादव यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? संजीव चौधरी जी। आप क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर जो वर्तमान सरकार है उससे खुश हैं? वर्तमान सरकार से हम खुश नहीं हैं। क्या परेशानियाँ हैं? परेशानी है कि आप ब्लॉक में जाइएगा तो यहाँ का जो भी प्रतिनिधि बन के जाता है आज तक कोई क्वेश्चन नहीं करता है। ब्लॉक में जाने के बाद BDO CO से कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि आप क्यों जैसे पैसा पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। आप उत्तर बिहार घूसखोरी करते हैं। उत्तर बिहार में जो औराई ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक औराई एक ऐसा मात्र ब्लॉक है जिसमें इतना घूसखोरी है, बिना पैसा के आपका वो जो दीवार उसका जो है ना वो आपको छूने नहीं देगा। हमने 15 साल RJD के भी सरकार देखा है, इसके बाद
ये 20 साल इसका एनडीए की भी सरकार देख रहे हैं। इस सब से हम पहले से बीजेपी थे, हम इससे भी एकदम नाखुश हैं, एकदम नाखुश है। ये सरकार झूठों को लोग को ठग रहा है। आज कितना साल से समझिए, ये अतरार का पुल कितने साल से बन रहा है। झूठों को आपको जैसे वो लगा देगा बोर्ड बढ़िया, उसका लेयर चेक करेगा। शिलान्यास जो हो रहा है वो सिर्फ बस झूठों को कर रहा है। जब इलेक्शन आता है तभी ये काम शुरू हो जाता है। यहाँ लोग को प्रलोभन, हर गांव में 5-5, 10-10 आदमी, हमारा फील्ड वर्क का काम है, हर गांव में 5-5, 10-10 आदमी उसका सेटिंग है। और वही 5-5, 10-10 आदमी जो भी प्रतिनिधि बना है, वही 5-5, 10-10 आदमी मिलकर पूरे मतलब कि औराई प्रखंड को खरीद लेता है और खरीद फरोश करके जिसको चाहे उसको बना दिया। इसके लिए इस बार हम लोग बदलाव के मूड में है और इस बार हम लोग चाहते हैं कि जन स्वराज से कोई अच्छा कैंडिडेट आवे, जिसमें जन स्वराज से कोई अच्छा। कौन है आपके क्षेत्र से विधायक के कैंडिडेट, संभावित कैंडिडेट कौन हो सकता है? जन स्वराज से अगर आप किसी बैस बनिया को टिकट अगर दे रहे हैं तो लड़ाई जीत हार अलग बात है, जीत हार अलग बात है, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई फंस सकता है अगर आप किसी बैस बनिया को टिकट देते हैं तो। जिसमें प्रमोद चौधरी का नाम हमको सबसे बेटर लगता है, पढ़े लिखे भी हैं, शिक्षित भी हैं। और बीजेपी का जो प्रमोद चौधरी जी के जो बाबूजी हैं, बीजेपी आज लोग रट रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पैदा करने वाले जो है ना प्रमोद जी के बाबूजी, झोला लेके टहल बुहल के करते जिस तरह से अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब कि बीजेपी से अब आपका मन उठ चुका है और अगर बदलाव चाहते हैं। जी। बदलाव चाहते हैं। रवि कुमार, क्या बदलाव प्लान रोकना चाहते हैं हम लोग। लगता है कौन सी सरकार आएगी? जनसुराज से कोई संभावित उम्मीदवार जिनको? हाँ, 2-3 बार जिला परिषद मोहम्मद लाल बाबू जी। बाहरी को भगाना है, मेला चलाने वाले को। प्लान तो रोका है लेकिन मेला चला रहा है, प्लान रोक दिया है कि बाहरी को भगाना है। सड़क वड़क की समस्या, 12 को मैडम जेसीबी रखे हुआ है, रोलर रखे हुआ है। जब चुनाव का समय आता है तो अपना जेसीबी लेके हर रोड पर 2-3 को जेसीबी लगा देता है। सर सफाई करा दिया, कहा कि भाई शिलान्यास हो गया, पब्लिक सोचा कि रोड चालू हो गया, काम चालू हो गया, लोग वोट कर देता है। झूठा है वो, यही करता है। अभी इस रोड में क्या किया, 2 को जेसीबी से साफ करवा रहा है, 10 दिन साफ करवाएगा, आचार संहिता लग जाए, बोलेगा आचार संहिता लग गया। हाँ, अपना जेसीबी रखे हुआ है 10 ठो, रोड को साफ करवा देगा, कहेगा आचार संहिता लग गया। अब आचार संहिता होगा तो काम होगा। मतलब आपका कहना है कि सिर्फ चुनाव के वक्त ये लोग एक्टिव होते हैं? हाँ, 10 को जेसीबी अपना रखे हुआ है, रोलर रखे हुआ है 5 को, सिर्फ सब सर सफाई करा देगा, बोलेगा आचार संहिता लग गया। हाँ, चुनाव के बाद काम होगा। लोग उसमें ठग जाते हैं। बाहरी मेला चला रहे हैं, मेला चला के प्लान रोक रहे हैं। बाहरी लोगों को मौका नहीं देंगे और इनको अब अपने ही क्षेत्र के लोग चाहिए जो क्षेत्र की समस्या समझ सके। जी। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन हो गया। मैं माइनॉरिटी अल्पसंख्यक प्रखंड रह चुका हूँ कटरा जेडीयू का, लेकिन नीतीश जी के पलटी मारने की वजह से, सीओ दरोगा के रिश्वतखोरी की वजह से, एक कर्मचारी आपको एक आवासीय के लिए 200 नहीं दीजिए तो आप कोई भी बाबू रहिए, कोई भी रहिए, आपका काम नहीं होगा। इसलिए मैंने जदयू छोड़ के जनसुराज ज्वाइन किया। भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी से मुक्त करने का रास्ता स्कूल का बस्ता। जय बिहार, जय जनसुराज। आपको लगता है कि जनसुराज अगर आ जाती है सत्ता में तो वो पलायन रोक पाएगी, जो यहाँ पे विकास की स्थिति है उसको और तेज कर पाएगी? जी, हमारे जो कैंडिडेट हुए ऑनरेबल प्रमोद कुमार चौधरी जी, वर्तमान में उनकी पत्नी जिला परिषद है औराई, लेकिन उनके साथ जो मैंने जनसभा किया, हर जनसभा में 200-2000 का क्राउड होता था, कोई खाना नहीं, कोई रिश्वत नहीं। लोग उनको चाहते हैं, कीचड़ में कादों में उनको मैंने देखा हूँ होमवर्क करते हुए। तो हम लोगों की इच्छा है कि जनसुराज की तरफ से उनको टिकट मिले और प्रमोद कुमार चौधरी जीत के आए। प्रमोद कुमार चौधरी जनसुराज से तभी उनके चाहते हैं कि उनको मौका दिया जाए और वो बदलाव की राजनीति हो। जी, आपने तो जनसुराज का ही गमछा लगाया हुआ है। जी, जनसुराज का गमछा लगाया, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे पूर्वज ने, बाप ने, दादा ने, हर किसी ने देखा है गुलामी करते हुए लोगों को। आरजेडी वाले ने भी ठगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर आलम हुआ। मैं वर्तमान में वार्ड सदस्य भी हूँ। तो यहाँ दो सरकार चलाने वाला, एक था पहले कट्टा वाला गुंडा, अब हो गया कलम वाला गुंडा। ब्लॉक में जाइएगा, एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 100 रुपया पर ईयर फाइन लगता है। दाखिल खारिज ये सब तो छोड़ दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दाना दे रहा है मोदी जी, ये वो। दाना दे के हमको और भिखारी बना दिया है। हमको वो भीख दे रहे हैं। 100 रुपये प्रति महीना, 5 किलो अनाज का कितना कीमत होगा आप बता दीजिए।
100 रुपया प्रति महीना देते हैं, उससे हमको भिखारी बना दिया। 1100 रुपया अगर किसी को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसा को ही दोबारा रिटर्निंग करके हमको देते हैं, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है। आज इत्तेफाक मानिए कि मैं परदेश में खट रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो गई किसी कारण, तो मेरे जो माता पिता है या मेरी जो पत्नी है ना, वो यहाँ रो रो के अपना दम तोड़ देगी, लेकिन उसको आने का कोई साधन नहीं देंगी सरकार हमारे प्रशांत किशोर के पास वो प्लानिंग है। मोदी जी के लिए प्रशांत किशोर पहले बहुत अच्छे लोग थे ना, मोदी जी ने प्रशांत किशोर को अपने पास रखा। क्यों रखा? प्रशांत किशोर के लिए भी तो मोदी जी बहुत अच्छे थे, उनके पास प्लानिंग थी, मोदी जी ने उनको बुलाए अपने पास रखे कि हाँ इनके पास प्लानिंग है, ये हमारे पास आए। लेकिन वो बिहार का लाल है, बिहार का बेटा है, बिहार को बदलने के लिए निकला है कि हमारे पास प्लानिंग है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट दीजिएगा। हर बार आपने किसी मंत्री के लिए वोट दिया, किसी नेता के लिए दिया, किसी जात पात के लिए वोट दिया, तो लोगों ने अपने बच्चे को बनाया। आपके बच्चे के भविष्य की बात को ही दोहरा रहे हैं। ठीक है, समझ गए आपकी बात से कि आप जनस्वराज के समर्थक हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ बैठे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रास बिहारी है जी। जनता बदलाव चाहती है। बदलाव कैसा बदलाव चाहती है? पुरानी महागठबंधन वाली सरकार वाली बदलाव या फिर जनस्वराज वाला? देखिए, अगर जनस्वराज यहाँ से चुनाव लड़वाती है कैंडिडेट को, तो 5-7 कैंडिडेट अभी तैयार हैं, जिसमें सबसे बेहतर कैंडिडेट हमको प्रमोद कुमार चौधरी लगते हैं, जो अभी औराई 41 से जिला पार्षद के पति भी हैं, शिक्षित हैं और सभी समुदाय के लोगों पर उनका पकड़ है, जो अभी दिखा दिए हैं चुनाव जीत के। तो बहुत अच्छे कैंडिडेट वो रहेंगे अगर उनको टिकट दिया जाए तो। बाकी रही यहाँ की विकास की बात, बहुत हमारे माताएं बहनें बोल के गई हैं कि 5 किलो चावल मोदी सरकार देती है, सही बात है। एक बात आप ही बताइए मैडम, किसी का दोनों पैर काट दिया जाए, उसको भोजन दिया जाए और एक आदमी को फ्री छोड़ दिया जाए कि तू कहीं जाके कमा के खाओ, दोनों में बेहतर कौन रहेगा? बेहतर तो वो रहेगा जिसका दोनों पैर छोड़ दिया गया है। पैर काट? मोदी जी काट दिए हैं। पैर काटने का मतलब है कि हम लोग 90 से प्रदेश में खटे हुए हैं, वहाँ किस दुर्दशा से हम लोग रुपया कमाते हैं और कमाया हुआ पैसा नहीं दिया जाता है, वो हम लोग जानते हैं, और जो पलायन किया होगा वो जानता है। इस सरकार किसी भी मुद्दा पर सक्षम नहीं है, फेलियर है। कुछ दिन पहले ही दारू, एक मिनट, कुछ दिन पहले ही दारू बंद किए थे, कहीं से सक्षम है सक्षम? नहीं सक्षम है। सरेआम बिक रहा है दारू, और बाहर से दारू ये मंगवा रहे हैं क्योंकि पुलिस इनकी है। ठीक है, मतलब आप फेलियर कह रहे हैं इसकी नीतियों को, और आप इसलिए बदलाव चाहते हैं और जनस्वराज के रूप में आप बदलाव चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं आप? जी। जहाँ तक शिक्षा की बात रही, रोजगार की बात रही, तो रोजगार किधर है? लोग विकास करते हैं, राम सूरत राय के बारे में कहते हैं, ठीक है कुछ व्यक्तिगत लोग हैं उनके समर्थक होंगे, लेकिन राम सूरत राय अभी हमारे ब्लॉक में जाके देखिए 10,000 से लेके और 1.5 लाख तक रुपया दाखिल खारिज का है। वो कहाँ जाता है पैसा? अगर मान के चलिए हमारे ब्लॉक का मालिक वो है, कमांड तो उनको करना चाहिए, कमांड उनको करना। लोग कहते हैं अच्छे हैं, किधर से भाई अच्छे हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। तो क्या आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जी, मैं बदलाव चाह रहा हूँ। कैसा बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव, जनस्वराज के कोई भी ऐसा कैंडिडेट आए, उनको मैं यहाँ जो है वो यहाँ रहें और उनका कैंडिडेट निकले यहाँ से, क्योंकि अभी जो बीजेपी के लोग, बहुत सारे लोग बात किए हैं अभी, तो राम सूरत राय जो है ना, वो बड़े लोग का नेता है, किसी छोटे के दरवाजे पे नहीं जाते हैं वो, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो गरीब है, समझ गए? तो जो अमीर है ना, उनके दरवाजे पे सिर्फ जाते हैं, और वो अमीरों का नेता है। गरीबों की क्या समस्या है? गरीबों का समस्या है, 5 किलो अनाज मिलता है, उसमें 1 किलो काट लिया जाता है, 4 किलो अनाज दिया जाता है। जो अनाज मिलता है उसमें से भी काट लिया जाता है, और उसमें भी डीलर लोग धांधली करते हैं। तो फिर ये जो अभी वोटर और मैडम, ये जो रोड की बात हो रही है, तो रोड तो लगभग 15 साल से अभी बीजेपी का अभी जो है चल रहा है राज, तो अभी तो 15 साल से ये काम चालू है, आज काम हो ये रहा है 15 साल से। हाँ, क्या नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश माझी हुआ। हाँ, ओम प्रकाश माझी। हम लोग भी इस बार बदलाव चाहते हैं, जनस्वराज को चाहते हैं, और चाहते हैं कि औराई विधानसभा से मोहम्मद लाल बाबू जी को टिकट मिले। मेरा नाम राजेश पांडे हुआ। यहाँ जो आपने पब्लिक ओपिनियन लिया है, उससे आपको स्थिति दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। एनडीए यहाँ से लगातार जीतते रहा है और जीतेगा। पार्टी शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करें कि कैसे
सत्ता बचेगी। शीर्ष नेतृत्व से आपका क्या कहना है कि विधायक के चुनाव पे बदलाव, विधायक के कैंडिडेट बदले जाए? जी, वो आवश्यक है। वर्तमान जो कैंडिडेट है उनसे क्या शिकायत है? शिकायत नहीं, आप पब्लिक ओपिनियन लिए हैं, आपको पता चल रहा होगा। मेरी व्यक्तिगत, मैं तो एनडीए का हूँ, रहूँगा, इसमें कहीं से लेकिन नहीं, लेकिन ये जो बीमारी है इसका इलाज वही है। ठीक है, तो ये अभी हमने जितनी बात की यहाँ पे लोगों से, हर उम्र के और मोहम्मद पप्पू हो गया। कहने का मतलब है कि हमको बिहार में सरकार चेंज चाहिए। हम लोग टेम्पो ड्राइवर हैं, ठीक है, क्या करते हैं? टेम्पो चलाते हैं जी। तो कहने का मतलब है कि हमको बदलाव चाहिए ही। रोड खराब, राम सूरज जी क्या किए हैं रोड में जी। विधायक में हमको लाल बाबू जी चाहिए। मेरा नाम जयशंकर माझी हुआ है। जयशंकर माझी जी, जयशंकर माझी जी, क्या आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे? जी जी, तो बताइए क्या बदलाव चाहिए बिहार में? बदलाव चाहिए बिहार में, किसका बदलाव चाहिए? जनसुराज चाहिए। जनसुराज। और कौन से संभावित प्रत्याशी हैं जिनको आप पसंद करेंगे जनसुराज के विरुद्ध? और मोहम्मद लाल बाबू। मोहम्मद लाल बाबू जी। उनसे अपेक्षाएं हैं कि वो बदलाव करेंगे अगर वो सत्ता में आते हैं। जी, बदलाव चाहिए। बदलाव, कैसा बदलाव चाहिए? जनसुराज का सरकार आना चाहिए। और कौन है संभावित प्रत्याशी आपके क्षेत्र? मोहम्मद लाल बाबू जी। हाँ, वो 3 बार जिला परिषद रह चुके हैं, काम किए हैं। हम लोग भी काम देखते हैं उनका, अच्छा खासा काम देखते हैं। हाँ हाँ, बाहरी को बेलगाना है यहाँ से हम लोग, और आई से जो है ना बाहरी को बेलगा देना है। आपका नाम? अजय कुमार हुआ। अजय कुमार जी, बोलिए क्या आगामी विधानसभा चुनाव अपेक्षाएं आपको? अपेक्षा का यहाँ पर तो एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे विधायक राम सूरज जी हैं, राम सूरज जी ही विधायक बनेंगे। जी, ठीक है, तो राम सूरज जी के प्रति ही आपका समर्थन है, किसी तरह का बदलाव नहीं या कोई नई? बदलाव नहीं, उनसे बेटर इस औराई की धरती पर कोई है ये नहीं है। कोई भी नेता विधायक जितना भी आज तक आया वो सिर्फ यहाँ पे मतलब लूटने का काम किया। एक भी जितनी देख रहे हैं ना व्यवस्था, ये लोग कह रहे हैं कि क्या व्यवस्था किया, क्या व्यवस्था किया। औराई को ये लोग कहाँ छोड़ कर गए थे, और औराई आज देख लीजिए कहाँ पे है। अब कोई भी बदलाव है तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे कोई जादू चल रहा है। वो राम सूरज जी के हाथ के, मोदी जी के हाथ से कोई जादू है जो ये जादू दे दीजिए और वो चला गया। तो ये हमने अभी पूरी बातचीत की लोगों से, और महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद थे और सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। कुछ वर्तमान विधायक से खुश हैं, वर्तमान सरकार से खुश हैं, और कुछ चाहते हैं कि विधायक तो भले रहें वर्तमान सरकार के, लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो उनको बदलना चाहिए। तो ये तमाम बातचीत हुई और लोगों की प्रतिक्रिया हमने समझी कि किस तरह से रुझान है लोगों के। इसी तरह से हम आपके सामने और भी प्रतिक्रियाएँ लाते रहेंगे पब्लिक ओपिनियन से जुड़ी हुई। और अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।